हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ गीता और हम आज पढ़ेंगे सीडीपी की कक्षा जो हमने पढ़ा था विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह इसका सही आंसर होगा बी, निरंतरता का सिद्धांत। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये जो है विकास कभी न समाप्त होने प्रक्रिया है और ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। और दूसरे सवाल का जवाब, जैसे निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। हमारे ऑप्शन दे रखे हैं शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसमें हमारा जवाब होगा विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आगे बढ़ेंगे। अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, किसका हिस्सा है। तो ये ऑप्शन दिया है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेगात्मक विकास का। तो हमारी जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट है वो हमारी बौद्धिक विकास की अवधारणा है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो किस चीज में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हमारे ऑप्शन है विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो इसमें हमारा जवाब होगा विकास की दर। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सब में समान अनुपात में वृद्धि होने की निश्चितता अस्थायी होती है। कोई अलग तरीके से उसकी क्षमता होती है विकास की दर उससे बढ़ने की, और किसी बच्चे की अलग क्षमता होती है। फिर आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास की दर, विकास क्रम, ये भी यही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विकास की सामान्य क्षमता या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर। तो वही है हमारे विकास की दर, रेट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हम देखेंगे मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है कि विकास का अर्थ है। तो मात्रोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो इसका हमारा जवाब होगा अभिव्यक्ति। जो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, सब जगह है, अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन जो है सब जगह है। तो निम्न में से किस स्तर में, अगले क्वेश्चन में, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। कौन से अवस्था में। तो किशोर अवस्था में, वयस्क अवस्था में, प्राक बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। तो इसका हमारा जवाब होगा किशोर अवस्था में, जिस स्तर में बच्चे अपने क्लासमेट से सक्रिय सदस्य बनते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ बच्चे एक्टिवली। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण, करंट व्यू की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो हमारी होगी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, विकास की अवधारणा, उसी से संबंधित। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या एजुकेशन कोड जिसे कहेंगे। और डी ऑप्शन है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इस डी ऑप्शन में हमारा सब कुछ सम्मिलित है कि इस अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे कि शिक्षण, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 9 था, यहाँ पे रेज हो गया है। ओके, तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, किस चीज का संबंध होना चाहिए। स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या इन सभी का। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, ये सभी का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारे 11 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि विकास जो है उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये सत्य कथन नहीं है। ओके, हमारी 11th क्वेश्चन का था। हमारा 12th है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी अवस्था जो है विकासात्मक कार्य के लिए सही नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, या व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो ये क्या है, उपयुक्त नहीं है, पूछा है नहीं है। तो इसका हमें जवाब होगा पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये जो है सही नहीं है। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि विकास का अर्थ क्या है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है।
विकास के बारे में, तो हम विकास का अर्थ क्या कहेंगे? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, प्रोग्रेसिव चेंजेस, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन डी, परिपक्वता, मैचुरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो हमारा आंसर होगा डी, परिपक्वता यानी मैचुरेशन एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो है विकास को प्रकट करती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा होगा कि खिलौनों की आयु, टॉय एज जिसे कहते हैं, कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इन सभी को? तो हमारा ये होगा पूर्व बाल्यावस्था को, इसको हम टॉय एज कहेंगे। उसके बाद हम 15 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन ए, प्री गैंग एज कहेंगे, इसकी विशेषता है या नहीं है बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था की। ऑप्शन बी, अनुकरण करने की अवस्था, इमिटेटिव एज। ऑप्शन सी, प्रश्न करने की अवस्था, क्वेश्चनिंग एज, या खेलने की अवस्था, प्ले एज। तो इसका आंसर होगा प्ले एज, ये जो है विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की। 16 हम देखेंगे कि खेलने, ये उत्तर बाल्यावस्था में, ये क्वेश्चन थोड़ा इरेज हो गया है। 16 है हमारा, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं गुड्स के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, द्रव्यमानों संख्या में, संख्या में, या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो उसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन देखेंगे कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो हमारे ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वंशानुक्रम, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है, ये एक मानव विकास के इन दो योगदान का परिणाम है। तो आगे बढ़ेंगे। 18 क्वेश्चन देखेंगे। ये 18 था, ये 17 था, ये 18 है। तो निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जो कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता रहता है। ऑप्शन नंबर डी। 19 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है, या मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इस हमारा 19 का होगा ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, जो कि ये राजस्थान टेट में 2011 में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो नवीन ज्ञान की खोज करना, या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त सभी। तो हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 19। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? तो नवीन ज्ञान की खोज करना है, या ऑप्शन बी, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, या विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा आंसर होगा कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये हमारी क्रियात्मक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि शर्म तथा गर्व, शेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। तो इसका हमारा आंसर होगा बी, बाल्यावस्था में शर्म और प्राउड का जो है एक अवस्था है, वो मेच्योरिटी बच्चों में आने लगती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है या नहीं? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी होती है या नहीं? चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो इसका हमारा ये 22 क्वेश्चन नंबर है, जो कि हमारा इसका जवाब होगा सी, चिंतन प्रक्रिया। ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि बच्चा इतना मेच्योर नहीं हुआ होता है शैशवावस्था में, जो उसकी जो है समझने और सोचने की प्रवृत्ति जागृत हो। उसके बाद 23 देखेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, या हार्लॉक। तो मशहूर ऑथर जो हमारे हैं स्किनर, स्किनर के द्वारा विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, उन्होंने ये कहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 24th क्वेश्चन की तरफ। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई भी नहीं। तो हमारी बाल्यावस्था किस एज में होती है? ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक। 24th क्वेश्चन नंबर।
24। अगला हम पढ़ेंगे 25th क्वेश्चन नंबर। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो जाहिर सी बात है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 26 क्वेश्चन में। तो हम देखेंगे कि परिपक्वता का संबंध है किससे है, विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है या रुचि से है। तो 26वें का है हमारा विकास। परिपक्वता हमारी विकास से संबंधित पहलू है। तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था किस अवस्था में होती है बालक को, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या वृद्धावस्था में। तो जाहिर सी बात है हमारी किशोरावस्था में जो है टेंशन और एंगर की जो प्रवृत्ति है वो सबसे तेज होती है, सबसे ज्यादा होती है किसी भी बालक में। उसके बाद हम बढ़ेंगे 28वें नंबर क्वेश्चन पे। तो देखेंगे एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। तो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा कि किस अवस्था में बच्चे एंगर और टेंशन की अवस्था में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो किशोर अवस्था में, जो कि हमारा राइट आंसर है बी 28वें का। फिर 29th क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, मनोविश्लेषण विधि और या तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास की जो अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, किस मेथड से बच्चे को हम अच्छी तरीके से अध्ययन करा सकते हैं वृद्धि और विकास के पहलू को मद्देनजर रखते हुए। तो हमारे ऑप्शन का सही जवाब है सी, विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड से हम उसको बेहतर शिक्षा दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि विकास, बच्चे के विकास के शिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, या विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चे के शरीर का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। पहले मध्य के अंग परिवर्तित होते हैं, उसके बाद बाहर के। उसके बाद हम विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। इसके ऑप्शन हमारे नीचे हैं, रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या क्या शामिल है, ये हमारे सभी शामिल है, जो कि सभी को डिफाइन करता है, रेट, फॉर्म और सीक्वेंस या अनुक्रम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। तो 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन। तो ये हमारा प्री नेटल एज की बात हो रही है, जिसमें बच्चे को जो है गर्भ में विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 280 डेज। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नवजात शिशु का भार होता है, कितना भार होता है नवजात शिशु का। तो 6 पाउंड, 7, 8 या 9 पाउंड। तो इनमें से हमारा 33 का आंसर होगा, 7 पाउंड का होता है जो नवजात शिशु का भार होता है। ओके, फिर हम आगे बढ़ेंगे 34th क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास लंबवत न होकर वृत्ताकार होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास निरंतर होता है या विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो 34th का सही आंसर क्या होगा। तो इसका होगा विकास मशीनी प्रक्रिया है, जो कि लगातार चलता रहता है, जो कि सिद्धांत नहीं बताया है ना, सिद्धांत नहीं है, मशीनी प्रक्रिया नहीं है, नहीं पूछा है। ये हमारी विकास जो है लंबवत ना होकर वृत्ताकार हो सकती है, विकास क्रमबद्ध हो सकती है और निरंतर हो सकती है, लेकिन मशीनी प्रक्रिया नहीं हो सकती। ओके, देन 35 का पढ़ेंगे। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी। तो ये सभी हमारे जितने भी कारक हैं वृद्धि को प्रभावित करते हैं, आहार भी, स्वास्थ्य भी और पर्यावरण भी। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे कि विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से। ये जो कि हमारा 38, जस्ट अ मिनट, 36, ओके यहाँ इरेज हो गया है। ये हमारा 36 क्वेश्चन है, जो कि विकास जो है शुरू कब होता है, उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्ण अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। जैसे हमने पढ़ा कि प्रसव पूर्व अवस्था से इसका विकास शुरू हो जाता है। उसके बाद हम 37 का पढ़ेंगे। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका 37 का सही आंसर है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, क्रम वाइज, क्रम के अनुसार ही विकास आगे बढ़ता रहता है।
और उसके बाद हम 38th देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकास का सिद्धांत है, विकास की सभी प्रक्रियाएँ अंतःसंबंधित नहीं हैं, जो कि सही मतलब विकास का सिद्धांत पूछा है क्या है? यहाँ नहीं आ गया है जो कि गलत हो जाएगा, सभी का विकास दर समान नहीं होता, ये सही है। विकास हमेशा रेखीय लीनियर होता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा 38 का बी, सभी का विकास दर समान नहीं होता है, सब में अलग-अलग विकास दर होता है। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन-सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस या मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा के बालक को हम सबसे पहले कौन-सा कॉन्सेप्ट सिखाएँगे? मेरा परिवार, जो कि एक उचित है, जो कि 39th क्वेश्चन का आंसर है ए, मेरा परिवार। और 40th का देखेंगे, माँ-बाप के साये से बाहर निकल निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से संबंधित है या बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था या शैशवावस्था? तो 40th का हमारा आंसर होगा बी, पूर्व किशोरावस्था, जो कि बालक अपने सहपाठियों से इंटरैक्ट होता है और उनसे कोरिलेट कर पाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 41 का क्वेश्चन देखेंगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे? परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से या प्रयास से या परिणाम से? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से। जैसा हमारा विकास से संबंध होगा, परिपक्वता से, मैच्योरिटी से होगा, उसी से रिएक्शन से होगा। 42 का, ये 41 था, ये 42 है। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ विद्यार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो ये हमें पूछा है किसका समर्थन करता है, किस इन सब वाक्यों में किसका विकास में, बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो इसका हमारा हो जाएगा, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ओके, देन हम 43 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? तो हमारा आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, जिसमें बालक जो है अधिक तनाव और टेंशन में उस अवस्था से गुजरता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, जय हिंद।